तेजस्वी यादव ने 3-4 गलतियां की है। पहला तो यह कि हवाबाजी बहुत किया उन्होंने, और हवाबाजी क्या था, जनता तुरंत, अब भगवान बुद्ध की धरती, जिनको ज्ञान मिला, यहां महावीर की धरती, चाणक्य की धरती, मंडन मिश्र की धरती, अब सम्राट अशोक की धरती, और यहां पर कोई हवाबाजी करेगा तो जनता तो सब समझती है। आप बोले कि हम प्रत्येक परिवार के 1 लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। आज 78 साल में मात्र 20 लाख लोगों को नौकरी बिहार में मिला है, 78 साल में, और ये बोलते हैं कि हम जो है सरकार जैसे बनाएंगे तो 3,80,000 परिवार के घर को 1-1 नौकरी दे देंगे। आप सोचिए दीपक जी, हास्यास्पद है कि नहीं? 78 साल में मात्र 20 लाख नौकरी, जिस बिहार में 25 लाख नौकरी मिला हो, और वहां पर कोई बोले कि हम 3,80,000 नौकरी दे देंगे। 3 लाख करोड़ का बजट है बिहार का, और 15 लाख करोड़ सैलरी में खाली वो खर्चा करने के बारे में बोल रहे हैं। तो बिहार की जनता और मतदाता ने सोचा इससे तो बड़ा कोई झूठ नहीं बोल सकता है, हवाबाजी नहीं कर सकता है। और हम पर आरोप लगाते हैं कि 10,000 रुपया हमने महिलाओं को रिश्वत दे दिया। यहाँ की महिला झाड़ू लेके बाहर करके भगा दी उनको। बिहार के महिला पर जो आरोप उन्होंने रिश्वत का लगाया, तेजस्वी जी आप मां बहन योजना ला करके बोल रहे थे कि 35,000 इकट्ठे अकाउंट में डाल देंगे। आपके 35,000 पर यहां की जनता विश्वास नहीं की। आप सोच सकते हैं क्यों नहीं विश्वास की? क्योंकि उनको ये 10,000 रुपया जो उनके इंपावरमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए, रोजगार के लिए सरकार सीड मनी दी थी, उसको पता था कि ये सम्मान का पैसा है, और वो मुफ्त का पैसा बोल रहे थे 35,000। तो 35,000 लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों ने उनका हवाबाजी पसंद नहीं किया। ये उन्होंने पहली गलती कर दी थी। लेकिन मैं यहां पर समझना चाहूंगा आरजेडी जिसने कहा कि हम हर घर में 1 नौकरी देंगे। आपने कहा कि उस वादे पर जनता ने भरोसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने और कई सारी बातें कही और कई सारी घोषणाएं कही। महिलाओं के लिए 30,000 रुपए एकमुश्त देने की बात कही। लेकिन ये जो एकमुश्त देने वाली बात है, ये बोलते बोलते क्या तेजस्वी लेट हो गए? हाँ, मैंने बताया ना कि ये सारी गलतियां जनता ने इसको एकदम अब्बाह माना, भ्रामक बातें मानी, और यही कारण है कि जनता ने इन पर विश्वास नहीं किया। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। तमाम चीजों के बावजूद आरजेडी का जो वोट परसेंटेज है वो 22% के आसपास है। आपको क्यों लगता है इतना हाई वोट परसेंटेज मिलने का मतलब उनका एमवाय समीकरण इंटैक्ट है? दीपक जी एक बात जान लीजिए कि उनका जो वोट मिला है वो उन्होंने जो अपना जाति और धर्म की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है, वो वोट बैंक से ही वो वोट मिला है। लेकिन आप सोचिए कि 243 सीट पर जो उनका वोट बैंक हुआ, जिसमें उन्होंने और 1-2 जाति जैसे कि जो मुकेश सहनी जी को उन्होंने जोड़ा, IP गुप्ता जी को जोड़ा, सब जोड़ने के बाद उनको तो कम से कम 48% वोट लाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कितना वोट लाया? 38% के आसपास महागठबंधन ने। आप सोच लीजिए कि कितना लॉस हुआ उनको। ये क्या दिखाता है? कभी टेक्निकल हम बताएंगे डिटेल आपको जोड़कर, तब आप पूरे देश को यह बता सकते हैं कि उन्होंने जो जाति और धर्म की राजनीति शुरू की, उसको धाराशाही करने का काम नीतीश कुमार जी, सोशल इंजीनियर है नीतीश कुमार जी, कोई मामूली इंसान नहीं है। 20 साल से जो इंसान बॉम्बे का मेरीन ड्राइव पटना में बना सकता है, क्या किसी ने सोचा है पूरे देश में कि गंगा के बगल में भी मेरीन ड्राइव बन सकता है? और नीतीश कुमार जी ऐसे सोशल इंजीनियर ने, आप पटना आइए दीपक जी, लगता है बहुत दिन से नहीं आए होंगे। मैं देख के गया हूं सर, अभी देख के गया हूं। तो आपको लगेगा कि पटना कहां है। नहीं, मैं देख के गया हूं, शहर में चलेंगे, पटना जिस तरीके से बदला है उसकी व्यक्तिगत स्तर पे बहुत तारीफ करता हूं। आप कभी हमारे और भी जिला में आइए, तब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बिहार बदल रहा है, किस तरीके से 4 लेन 6 लेन, घर घर में बिजली, और इस तरह का माहौल पूरे बिहार में, कानून का राज जो आया है। बिहार बदल चुका है दीपक जी, और बिहार की जनता तो शुरू से ही राजनीतिक गुरु माना जाता है। एक बिहारी 100 पर भारी। इसलिए बिहार के लोगों को अब वो समझ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और मैं बता देता हूं,
आने वाले लोकसभा चुनाव में जो हमारे यादव समाज हैं और जो मुस्लिम समाज हैं वो भी एनडीए के साथ भारी मात्रा में जुड़ने जा रहे हैं।